धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्यारे पिता। आप महान हैं, सर्वशक्तिमान हैं, अनुग्रहकारी हैं। आपने हम सबको संभाला है, सुरक्षित रखा है, स्वस्थ रखा है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि इस समय इस मीटिंग में हम सब लोग जुड़ नहीं पाए, उन सबको आशीष दो। और मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जो नहीं जुड़ पाए उन सबको आशीष देने में सहायता और मदद करें प्रभु जी। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ आने वाले समय में भी हम सबको संभाल, ज्ञान, बुद्धि, समझ दे, और जिनके पास में जिस चीज की कमी घटी है उसको पूरा करने में सहायता और मदद कर। ऐसे मार्ग और रास्ते खोल, ऐसे लोगों से मिला ताकि वो जो कमियां हैं वो दूर होने में सहायता और मदद कर। प्रभु जी हमें सॉरी बुद्धि और समझ दे ताकि हम आपको कह नहीं पाए कि यहोवा मेरा चरवा, मुझे कोई घटी नहीं है। प्रभु जी हम सब पर दया और अनुग्रह कर। प्रभु जी मैं अपने आप को, परिवार को आपके हाथों में सौंपता हूँ। मैं संभाल, बुद्धि और समझ दे प्रभु जी, ताकि हम आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल होने पाए। ऐसे आपसे प्रार्थना करता हूँ। हम सब पर दया कर, अनुग्रह कर, सारी महिमा आपको मिलने पाए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांग लेते हैं, आमीन, आमीन। सो आइए हम एक आराधना में चलते हैं। सो एक आराधना में हम चलते हैं। पावन है वह प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। पावन है वह प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। हो जय हो, जय हो, जय हो। इन दुखियों का है दाता, भटके हुओं को राह दिखाता। दीन दुखियों का है दाता, भटके हुओं को राह दिखाता। सीधे मार्ग में हमें चलाता, उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। पावन है वह प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। पतियों का वो बचाता प्राण, उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वह है तारणहार। प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का है वो तारणहार। मानो उसे अपना आधार, उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। हमारा उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। आइए हम एक गीत को और गाएंगे। और आज का जो समय चल रहा है, जन्म यीशु मसीह आजकल जो समय है जन्म लेने का,
तो हम सब के लिए एक मुक्ति का द्वार बना है। तो आइए हम एक गीत को और गा करके परमेश्वर की महिमा करेंगे। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना, हम हैं पापी नादान, हम हैं पापी नादान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। क्रूस पर अपना खून बहाया, क्रूस पर अपना खून बहाया, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। आइए हम आगे के भाग में चलते हैं और सिस्टर आगे बढ़े ना। हाँ ओके, आगे चलते हैं। आज के सोप के लिए जो तैयार किया है और वो हम मनन के लिए सोप में चलेंगे। सोप का मनन का जो वचन जो मैंने लिया है वो है लूका की पुस्तक से, लूका 2 अध्याय 10 और 11 2 आयत को मैंने लिया है। मेरे साथ कोई भी निकाल सकते हैं और पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ भी सकते हैं। लूका 2 अध्याय 10 और 11। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। ये आयतों को मैंने लिया है और इन 2 आयतों में मैंने 6 बातों को पाया है और उन 6 बातों के बारे में मैं आगे बताऊंगा कि हम सब के लिए कितना आनंद की बात बताया है। और ये ऐसा हो गया। अब ऊपर आता हूं मैं, ऊपर वचन का मनन अवलोकन करना। मुझे परमेश्वर इस वचन के द्वारा क्या बताना चाहते हैं, यह हम इन 2 आयतों को पढ़कर पता है कि इन दिनों हम क्रिसमस के रूप में प्रभु यीशु मसीह के जन्म का उत्सव मना रहे हैं
और काफी भयभीत भी हो रहे हैं, डर रहे हैं। लेकिन यहाँ कितना अच्छा हमारे लिए जो वचन आया है, आदेश आया है, आज्ञा आई है, कितना महत्वपूर्ण बातें लिखी हैं जिनसे हम सीखते हैं कि आज के समय में समय पर बड़े उसके मुकाम के साथ, मतलब चैलेंज के साथ में जो आजकल का जो समय चल रहा है, उस चैलेंज के साथ भी हम उन लोगों को समझाते हुए भी जवाब दे सकते हैं कि ये आयत हमें, बाइबल की आयत हमें क्या बता रही है, कितना अच्छा हमें दिया है। आइए हम इनका और इफ और पर आते अनुप्रयोग मानना। हम उन 6 बातों को आगे मैं बताना चाहता हूं। हम इन 2 आयतों में निम्नलिखित 6 बातें पाते हैं। पहला है लूका 2:10 में, मत डरो। पहले ये मैंने 6 में से लिया है, पहला जो लिया है, मत डरो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जन्म इज़राइल के लिए नहीं बल्कि पूरे मानव जाति के लिए हुआ, जो भी विभिन्न समस्याओं में हैं, कंगाली में हैं, उन सब के लिए, उन सब से यीशु का जन्म होने से छुटकारा देता है। इसलिए हमें डरना नहीं है। नंबर 2 पर आता हूं, बड़े आनंद को जीवन में लेने की जरूरत है। जैसे हम देखते हैं, जब भी परिवार में बच्चा पैदा होता है, बड़ा आनंद और खुशी मनाते हैं, और इन क्रिसमस में भी हम गाते भी हैं, झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ है। इसलिए हमें भी आनंद मनाना है कि हमारा उद्धारकर्ता पैदा हुआ है। तो आइए हम आगे चलते हैं। और नंबर 3 सब लोगों के लिए है। कितनी बड़ी अच्छी बात है कि हम सब लोगों के लिए है ये वचन और ये समय। ये वचन यीशु मसीह का जन्म होना, चाहे हमारे पड़ोस में हो या गांव में हो, जिले में हो या पूरे राज्य में हो या पूरे भारत ही में नहीं बल्कि पूरे संसार में जितना भी मानव जाति है, उन सब के लिए ये उद्धारकर्ता का वचन बहुत ही उपयोगी है। सो आइए हम आगे चलते हैं लूका 2:11वीं आयत में, और उसमें भी मैंने 3 आयत को लिया है। वो 3 बातों को देखा है एक ही आयत में। 11 में लिखा है, तुम्हारे लिए। हम इस वचन को एक दूसरे को याद दिलाकर सुना सकते हैं कि ये सामर्थी वचन, ये खबर मेरे लिए है और ये तुम्हारे लिए भी है। क्योंकि हम कभी कभी देखते हैं कि एक दूसरे पर टाल देते हैं, लेकिन ये वचन हम सब के लिए है। इस तरह से हम आगे चलते हैं। नंबर 5 उद्धारकर्ता। उद्धारकर्ता का जन्म होना का मतलब यह है कि पहले जो हमारे स्वभाव होता है, उद्धार का मतलब होता है कि हम कैसे उद्धार को पा सकते हैं। हम पहले क्या थे और अब क्या थे। मैं बताना चाहूंगा कि जो हम पृथ्वी पर रहते हैं, कहीं ना कहीं हम सब में गलतियां पाई जाती हैं, और वो हम आगे गलती न करें। मैं बताना चाहूंगा कि जो गलती करने वाले हैं, हमारे जो स्वभाव होते हैं, वो हम गलातियों 5 का 19 और 20-21 में भी देख सकते हैं कि हमारे अंदर में जो स्वभाव है वो निकल जाए। यदि है तो, नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे। मैं बताना चाहूंगा जैसे कि गलातियों 5:19-20-21 में आया है, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्षा, द्वेष, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला कीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले कह भी चुका हूं और कह देता हूं, जैसे पहले ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। सो हमें ये अपनी आदतें छोड़नी है। और हमें क्या लेना है, लेकिन ऐसे अब हम काम नहीं करेंगे। हमें क्या काम करना है, लेकिन अब हमें गलातियों 5:22 और 23 जैसे काम करने चाहिए जो इसमें लिखा है, पर आत्मा का फल आनंद,
शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। यदि हम अपने स्वभाव में ऐसे कामों को ले आते हैं तो वहां कोई व्यवस्था नहीं है। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को अपनी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। सो हम ऐसे कामों को जो प्रभु के जन हैं क्रूस पर चढ़ा देते हैं। तो हम आगे चलते हैं। नंबर 6, मसीह प्रभु है। इन आयतों से यह स्पष्ट होता है कि हमें इधर उधर भटकना नहीं है, बल्कि हमें भी अपना विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर लाना है, क्योंकि इन वचनों से स्पष्ट है कि डरो नहीं। हम सब लोगों के लिए बड़े आनंद की बात है, तुम्हारे लिए मसीह प्रभु उद्धारकर्ता जन्मा है। तो ये आयतें हैं, इस तरह से मैंने इसको तैयार किया था। आइए हम लास्ट में चलते हैं। पी फॉर प्रार्थना। हमारे पिता, मेरी प्रार्थना है कि मुझे भी हिम्मत, विश्वास, सामर्थ, समझ दे कि मैं आपके वचनों को मानने और सुनाने व फैलाने में मेरी सहायता और मदद करें। दया कर, अनुग्रह कर। छोटी सी विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगता हूँ। आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की जी। थैंक यू ब्रदर, प्रभु आपको आशीष दे और भी अधिक व्यक्तिगत तौर पर मनन करने में सहायता करें। मैं और मेरे जैसे शब्दों का हम लोग इस्तेमाल करेंगे अपने अपने सोप को जब तैयार करते हैं तो। और काफ़ी भाई ने मेहनत किया है और प्रभु उसे और भी अधिक मेहनती बनाए, हम ऐसी दुआ करते हैं। आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं। व्यवस्था के युग में आगे हम बहुत सारी बातों को जानने समझने पाएँ। हम अपनी आँखों को बंद करें। हे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपने हमें अपने वचन का भूखा और प्यासा बनाया है। धन्यवाद हो, आपकी आत्मा की सहायता से हमें से हर एक तृप्त होने पाए। अनुग्रह कर प्रभु जी। हम अपने पापों को मानते हैं, यीशु मसीह के नाम से आप हमें क्षमा कीजिए प्रभु जी, और जैसा आप हमें बनाना चाहते हैं बनने में सहायता और मदद कीजिए। हमारे हृदय को आप अच्छी भूमि बनाइए प्रभु जी, ताकि आपका वचन रूपी बीज जब उस पर पड़े तो वो 100 गुना फलवंत हो सके। अनुग्रह कर। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं और इस प्रार्थना को हम आपके पुत्र, हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सभी जाग रहे हैं ना? कोई सो तो नहीं रहा ठंड में? आप लोग ज़रूर कंफर्टेबल बैठे होंगे, लेकिन ज़रूर आपके पास कॉपी पेन होना चाहिए, बाइबल होना चाहिए, है ना। जब यीशु मसीह हमारे लिए स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी पर आए तो क्या हम अपने बिस्तर में सजगता के साथ नहीं बैठ सकते हैं? ज़रूर हमें सजगता के साथ बैठना चाहिए। यदि कोई सोता सोता सुन रहा है तो उठ करके बैठ जाए कम से कम। यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर अपने आप को उन्होंने बलिदान किया है। अपने हाथों में उन्होंने कांटी ठुकवाया, अपने पैरों पे उन्होंने कांटी ठुकवाया, और हम अपने हाथों और पैरों को सुरक्षित कई बार रखना चाहते हैं, है ना। उसे हम उस तरह से इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं जैसा प्रभु के लिए होना चाहिए। तो हमें याद करना चाहिए यीशु मसीह के उस बलिदान को, कि उन्होंने हमारे लिए कैसे दुख को सहा है ना। तो जब उन्होंने हमारे लिए ऐसे दुख को सहा है, तो अब ये जो हमारे हाथ और पैर हैं तो वो किस तरह से प्रभु के लिए इस्तेमाल होने चाहिए, है ना। तो सिंपल ही हमें कहा जा रहा है कि हमारे हाथों में ये बाइबल है, उसे पढ़ना है, हमारे पास पेन है, कॉपी है, उन बातों को हमें लिखना है, ठीक है। क्योंकि आपका विरोधी शैतान आपसे ज़्यादा दूर नहीं, आपके पड़ोस में ही रहता है। वो आपकी सुनी हुई बातों को चुरा लेना चाहता है, और बार बार मैं इस बात को याद दिलाती हूँ ताकि आप सचेत रहें। तो व्यवस्था का युग के विषय में जब हम बातचीत करते हैं तो निर्गमन 12 अध्याय से लेकर मत्ती 3 अध्याय में ये पूरा हो जाता है। इस युग को व्यवस्था का युग इसलिए कहा गया है कि इस युग में यहोवा ने मूसा के द्वारा इज़राइलियों को व्यवस्था दी थी। मूसा के समय से यीशु मसीह के समय तक का यह व्यवस्था लागू रही, और यही इज़राइलियों के आचरण और विश्वास का आधार रही। व्यवस्था युग की अवधि, इस युग के परीक्षण काल की जो अवधि है, मिस्र देश से इज़राइलियों के निर्गमन से, निर्गमन मतलब निकाले जाने,
से लेकर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा स्वर्ग राज्य के प्रचार तक लगभग 1718 वर्ष रही। इन वर्षों का एकदम सटीक हिसाब लगाना कठिन है, लेकिन हम लोग अनुमान लगा सकते हैं और उसको काउंटिंग गणना जो है कर सकते हैं। तो जो इब्राहिम के विषय तो हम सुन रहे हैं कि उसको बुलाहट की गई थी और फिर वो आगे बढ़ा कनान देश की ओर, लेकिन कई एक जगह वो क्या रहा, वे लोग गुलामी में रहे। और उनके परपोते यूसुफ के बारे जब हम देखते हैं तो यूसुफ भी जो है वो स्वप्न देखने वाला था, और उसको हम देखते हैं कि उसके जो भाई थे उन्होंने उसको क्या कर दिया था, अ, बेच दिया था, है ना। और यूसुफ चला गया था मिस्रियों के यहाँ पर। और मिस्रियों के यहाँ पर फिर उस समय तो बहुत अच्छा इजरायलियों का स्थिति वहाँ था, क्योंकि यूसुफ वहाँ पर क्या था, प्रधान था। लेकिन वहाँ पर फिर रहते रहते वहाँ एक दूसरा शासक आ गया, और फिरौन नाम रहता था। जो फिरौन मतलब एक ही नाम रहता था, लेकिन वो दूसरा व्यक्ति वहाँ पर पदस्थापित हो जाता था। तो जब दूसरा राजा वहाँ आया तो इजरायलियों के प्रति वो उस तरह से नम्र स्वभाव का नहीं था, और वहाँ पर मिस्र देश में वे लोग क्या में हो गए, फिर गुलामी में रहने लगे। और इसको हम लोग निर्गमन की पुस्तकों में पढ़ सकते हैं। और उसके बाद परमेश्वर ने उनकी कराहना को, उनके चिल्लाहट को सुना, और फिर मूसा के द्वारा उनको वहाँ से बाहर निकाला। और फिर मूसा को क्या दिया, व्यवस्था को दिया, है ना। उसके बाद उनको 10 आज्ञाओं को दिया है। तो इसी को आगे हम लोग क्या देख रहे हैं, व्यवस्था के युग के विषय में, जो कि आगे फिर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के समय तक वो व्यवस्था का युग लागू रहा। तो जो भी कहाँ पर वो लोग कितने साल तक रहे, उसको हम लोग आने वाले समय में पढ़ेंगे, नेक्स्ट ईयर। अभी हम लोग हल्के फुल्के अंदाज में पढ़ते हैं और आगे बढ़ेंगे, है ना। कहीं ज़्यादा हम बोलेंगे तो वो भी मेरे लिए भी कठिन होगा, और आप लोग के लिए भी, है ना। कई लोग हैं जो पहली बार इस विषय को सीख रहे हैं। तो हमें याद रखना है कि कहाँ पर थे इजरायली लोग, मिस्र में थे यूसुफ के टाइम में, है ना। और अब उनको वहाँ से निकालने के लिए मूसा को परमेश्वर ने चुना, और उनको लाल समुद्र को 2 भाग करते हुए वहाँ से निकाला रास्ता में। और फिर वो लोग फिर देवताओं को वो लोग खोजने लगे, है ना, दूसरे देवी देवताओं को। और ऐसे समय में उनको क्या दिया गया, व्यवस्था दिया गया, क्योंकि इससे पहले भी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि बहुत सारी जातियां और भाषाएं उत्पन्न हो गई, और वो एक दूसरे के साथ मिक्सअप भी होने लगे। लेकिन परमेश्वर चाहता था कि ये जो इब्राहिम का वंश है वो सुरक्षित रहे, और उसके द्वारा मसीह का जो वंश अ, है ना, वो उत्पन्न हो। तो उनको सुरक्षित रखना था, उनका जो आचरण है, उनका स्वभाव है, उनका बोल चाल है, वो सुरक्षित रहे, और उनका जो विश्वास है वो केवल और केवल जीवित परमेश्वर पर हो। लेकिन फिर भी ये लोग जो हैं इधर उधर, इनका जो है ध्यान जाने लगा, और परमेश्वर ने उन्हें क्या दिया, व्यवस्था दिया, 10 आज्ञाओं को दिया। और 10 आज्ञा को देने का पर्पस क्या रहा हो सकता है, क्योंकि पहला ही हम लोग पढ़ते हैं, पहली आज्ञा क्या है, तो मुझे छोड़ किसी और को ईश्वर करके ना मानना। क्योंकि उस समय और भी देवी देवताओं को दूसरे जाति समुदाय के लोग क्या कर रहे थे, मान रहे थे, है ना। तो सिंपल उनको ये इंस्ट्रक्शन दिया गया कि आपको दूसरों को नहीं फॉलो करना है, नहीं मानना है, आपको मुझ जीवित परमेश्वर को ही मानना है ना। और फिर उन वंश उस वाचा को भी उनको बताता है कि अगर ये तुम नहीं करते हो तो तुम दंड के पात्र होते हो। और केवल तुम नहीं, लेकिन तुम्हारे पोते परपोते, है ना, सातों पीढ़ियों तक तुम क्या होते हो, दंड के पात्र हो जाते हो। लेकिन अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मानते हो तो मैं तुम्हारे हजारों पीढ़ियों तक, सातों पीढ़ियों तक मैं तुम पर करुणा किए रहता हूँ। तो अपने आप को परमेश्वर उनके बीच में प्रकट करते हैं अपनी व्यवस्था के द्वारा, और ये चाहते हैं कि वो दूसरी तरफ ना जाएं, वरन जीवित परमेश्वर के साथ ही क्या रहें, विश्वास योग्य बने रहें। तो व्यवस्था को दिए जाने का उद्देश्य को हमको समझना है कि उस समय का जो माहौल क्या था, है ना। और
उसके द्वारा परमेश्वर क्या करना चाहते थे इज़राइलियों के द्वारा। उनका जो जाति है, उनका जो वंशज है वो क्या रहे? सुरक्षित रहे, प्योर रहे, उसमें किसी भी प्रकार का मिलावट ना हो। और जैसे उसके पहले के समय को हम लोग देखते हैं, नूह के समय को हम लोग देखते हैं, तो जो अशुद्ध अ, आत्माएँ थे, है ना? या फिर स्वर्ग से गिराए हुए जो स्वर्गदूत थे, तो उन्होंने स्त्रियों के साथ संबंध को बनाने का प्रयास किया और उससे एक अलग ही तरह की जाति उत्पन्न हुई, है ना? और जिनकी जो कीर्ति है वो प्राचीन काल से ही हम लोग सुनते आते रहे, तो एक अलग तरह का जो जाति है वो उत्पन्न होने लगा। और परमेश्वर नहीं चाहता था कि अ, शैतान जो है मनुष्य को जैसा उसने बनाया है तो उसमें किसी भी तरह का वो गड़बड़ी हो। लेकिन परमेश्वर चाहता था कि जिस मनुष्य को मैंने बनाया है अदन की बारी में, है ना, अपने स्वरूप और समानता में, तो उसी तरह से वो जो है वंश मेंटेन रहे, है ना, उसमें मिलावट ना हो, उसके डीएनए में कुछ और बहुत ज़्यादा गड़बड़ी ना हो। और शैतान का काम क्या है? उसी को बिगाड़ना, चाहे वो शारीरिक रूप से हो या मानसिक रूप से हो या फिर आत्मिक रूप से हो। तो सारे क्षेत्रों में शैतान क्या करना चाहता है? इंटरफेयर करना चाहता है। और वो करने का प्रयास जारी ही रखा है उसने अदन की बारी से ही। तो इस व्यवस्था के युग में जब जातियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और पाप भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, और यहाँ ऐसा भी सिचुएशन है जो कि आज भी हम देखते हैं, जबकि लेकिन वो स्टार्टिंग में हम लोग उस समय से देखेंगे कि जो मनुष्य है वो पुरुष के साथ अपना अ, शारीरिक सुख को खोज रहा है, जो स्त्री है वो स्त्री के साथ, और जो स्वर्गदूत हैं, गिराए हुए स्वर्गदूत हैं, वो भी स्त्रियों के साथ अपने शारीरिक संबंध को बनाना चाह रहे हैं। तो जो शारीरिक अवस्था को परमेश्वर ने दिया था, उसको शैतान क्या करना चाहता था? बिगाड़ना चाहता था। और इसलिए परमेश्वर ने इन व्यवस्था की बातों को दिया, है ना, 10 आज्ञाओं को दिया कि आप लोगों को इसके अनुसार चलना है। तो मनुष्यों को इसके अनुसार चलना है और अपनी जाति को क्या रखना है? सुरक्षित रखना है ना? अपनी जाति को क्या करना है? सुरक्षित रखना है। और बहुत ही कठोरता के साथ इज़राइलियों के साथ परमेश्वर ने अपने संबंध को उनके साथ क्या करने का प्रयास किया? बरकरार रखने का प्रयास किया। अगर जो भी वहाँ पर गलती करते तो उनकी क्या हो जाती थी? तुरंत ही मृत्यु हो जाती थी। क्योंकि बहुत गंभीरता चाहिए था। शारीरिक रूप से भी कोई मिलावट नहीं चाहिए था, मानसिक रूप से भी कोई मिलावट नहीं चाहिए था, और ना ही आत्मिक रीति से कोई मिलावट चाहिए था। क्योंकि शैतान उसको हस्तक्षेप करके परमेश्वर की योजना को क्या करना चाहता था? खत्म करना चाहता था। तो इसके लिए परमेश्वर ने मनुष्य के साथ काफ़ी गंभीरता के साथ काफ़ी कठोर जो व्यवस्था को दिया गया, वो मनुष्यों को दिया गया, है ना? और इसमें कई एक ने बहुत ही समर्पण के साथ उसका पालन किया और कई एक ने उसको अ, उतनी ईमानदारी के साथ नहीं किया, और जिसका परिणाम उनको मिला, है ना? कई एक लोगों को हम लोग पढ़ते हैं अब उसके बाद, और हमें भी लगता है कि नहीं, यहोवा परमेश्वर तो काफ़ी कठोरता के साथ उसने अपने आप को प्रकट किया है। उसका प्रेम ही नहीं झलकता है, वैसा हमको लगता है ना? लेकिन उस कठोरता को करने का कारण क्या था? हमको वो भी समझना है ना? परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा कि ने उस व्यवस्था के अनुसार कि जो पाप करेगा वही दंड पाएगा, और उसे ही जो है, जैसे आँख के बदले आँख, है ना? हत्या के बदले हत्या, उस तरह का जो व्यवस्था है वो लागू किया था गया था। हम तो केवल 10 आज्ञाओं को अधिकतर हम याद रखते हैं, है ना? लेकिन हम और पढ़ेंगे तो ये जो व्यवस्था है वो बड़ा ही कठोर है, क्योंकि पाप की जो दंड है उसको हम क्या देख रहे हैं? मृत्यु है। पाप की जो दंड है मृत्यु, पूरी तरह से शारीरिक मृत्यु, है ना? अगर कोई पाप कर रहा है तो पूरी तरह से शारीरिक मृत्यु। और जब हम मूसा के समय में देखते हैं, उसकी जो बहन थी मरियम, उसने भी जब अपनी आवाज़ को उठाया तो वो भी जो है दंड की पात्र हो गई। या फिर
और भी हम लोगों को देखेंगे आगे बढ़ते हुए, तो थोड़ी सी भी वो गलती कर रहे हैं या जो आम व्यक्ति है, आम नागरिक है वहाँ का, वो गलती कर रहा है, तो उसको काफ़ी सज़ा मिल रहा है। और फिर उसको उसके पश्चाताप के लिए कबूतरों को, बकरों को, मेढ़ों को, भेड़ों को, है ना, बलिदान करना पड़ रहा है। तब जा कर के वो शुद्ध हो रहे हैं, परमेश्वर के साथ उनका संबंध ठीक हो रहा है। तो काफ़ी कठोरता, और जैसे कि जो यहाँ पर नए मसीही विश्वासी भाई बहन हैं, वो लोग समझते होंगे, जो वो लोग अपने पुराने समय में थे, जब वे पूजा पाठ किया करते थे, तो वो कितना ही कठोरता से उनको पालन किया करते थे कि कुछ गलती ना हो जाए, है ना? क्योंकि अगर कुछ गलती हो रहा है तो हम दंड के पात्र हो जाएंगे। वो भावना अ, से आप सभी ने स्ट्रगल किया होगा, मैं ऐसा समझती हूँ। तो ये उससे मूसा की जो व्यवस्था दी गई है, उसी बात का जो है प्रभाव को हम मनुष्यों के अंदर देखते हैं। और भी जो जाति समुदाय के लोग हैं, जो अपने अपने देवी देवताओं की उपासना करते हैं, तो वो इसके लिए काफ़ी गंभीर होते हैं कि जो हम कर रहे हैं तो उसमें कुछ गलती ना हो जाए, कहीं उस गलती के कारण मेरे जीवन पर या मेरे परिवार घराने के ऊपर कोई दंड ना आ जाए। क्योंकि सच में जो व्यवस्था दी गई है, जो परमेश्वर की व्यवस्था है, वहाँ पर से ही हम देखते हैं कि जो दंड है वो पूरी तरह से मनुष्य के ऊपर क्या हो गया है, जारी हो चुका है ना? तो हम लोग निर्गमन 12 अध्याय से लेके यूहन्ना के बपतिस्मा देने तक इस व्यवस्था की युग को हम लोग देखते हैं। और थोड़ा-सा जो टाइम टेबल है वो थोड़ा-सा आगे पीछे हो सकता है, एग्ज़ैक्ट काउंटिंग हमारा सही नहीं हो पाता है, कोई बात नहीं, हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रेरितों 13-19 में कोई 450 वर्ष का हिसाब दिया गया है। प्रथम न्यायी ओत्निएल से एली याजक के समय तक लगभग 450 वर्ष बताया गया है, परंतु यह एक मोटा हिसाब है, इसके बीच में कुछ ऐसे ही समय थे जिनके बारे में सही जानकारी हमें नहीं है। इसलिए प्रेरितों 13-19 में कोई शब्द का प्रयोग किया गया है जिसका अर्थ है लगभग, और लगभग 520 वर्ष का हिसाब भी इसी तरह से क्या है, अनुमानित है। जबकि जो हम सुन रहे हैं, निर्गमन से लेकर के कनान देश में पहुंचने का समय, फिर कनान से लेकर के वे साउल के समय तक का, और फिर यहोशू कनान देश में, और फिर यहोशू से इज़राइल का प्रथम न्यायी ओत्निएल, उसके बाद न्यायियों का समय आ गया, मूसा के बाद से न्यायियों का समय आ गया, और हम लोग न्यायियों की एक पुस्तक को भी पढ़ते हैं, है ना? और ओत्निएल से पहले इज़राइल अन्य जातियों के वश में रहे। ओत्निएल से पहले इज़राइल अन्य जातियों के वश में रहे। जब हम न्यायियों की पुस्तक को पढ़ते हैं, न्यायियों 3 अध्याय, न्यायियों 3 1 से 8 में, तो वहाँ पर हम उन सारी बातों को पाएंगे। बाद में हम लोग रीडिंग कर लेंगे, है ना? न्यायियों 3 1 से 8। ओत्निएल से पहले इज़राइल अन्य जातियों के वश में रहे। जैसे वो मिस्र देश में भी रहे, तो वहाँ का राजा कौन था? फिरौन था। तो मिस्रियों के अधीनता में वो लोग रहे, और कई सारी बातें उनके अंदर मिक्सअप होती रही, ठीक है? और ओत्निएल न्यायी का शासनकाल लगभग 40 वर्ष का रहा। फिर वो लोग एग्लोन की अधीनता में रहे, और भी बहुत सारे न्यायी हुए और शत्रु हुए उनकी, कोई गुलामी में रहे, और फिर जो न्यायी था तो उनकी अधीनता में वो लोग रहे। उसी तरह से हम एक और नाम को सुनते हैं, दबोरा, है ना? ये भी एक न्यायी थी, एक महिला। दबोरा वो क्या थी? न्यायी थी। और उसके विषय में हम लोग न्यायियों 4 से 5 में पढ़ेंगे। और उसने इज़राइलियों के ऊपर में क्या किया? न्याय का काम किया। बाराक का काल उन दिनों में ही पाया जाता है। और फिर न्यायियों 6 1 से 10 को जब हम पढ़ेंगे, तो फिर वहाँ पर वो लोग फिर से गुलामी में गए, फिर से वे लोग गुलामी में चले गए। और फिर गिदोन का समय हम लोग पढ़ते हैं आगे, और फिर अबीमेलेक का शासनकाल पढ़ते हैं, तोला का शासनकाल। इस तरह से बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं, और साथ ही साथ जो जातियां थी जिनके गुलामी में ये लोग गए, और उनके बीच में बहुत सारा जो गृह युद्ध है वो भी होता रहा। और ऐसा करते करते
520 वर्ष उनका क्या हुआ। और इसके बाद हम लोग आगे जब बढ़ेंगे तो साउल राजा के विषय में हम लोग अधिकतर सुनते हैं। तो साउल राजा से लेकर बाबुल की बंधुआई तक ये 513 साल लगभग का समय रहा। साउल राजा से लेकर बाबुल की बंधुआई तक जो बेबीलोन के विषय में पढ़ते हैं। साउल राजा का जो राज्यकाल था वो 40 वर्ष तक था। और उसके बाद दाऊद का राज्यकाल रहा, जो दूसरा सामुएल में हम लोग पढ़ते हैं, दूसरा सामुएल 5 उसका 4 में, वो 40 साल तक रहा। सुलेमान का फिर समय आया, वो हम लोग पहला राजा 11 उसका 42 में पढ़ेंगे। पहला राजा 11 का 42 में, वो फिर 40 साल तक राज्य किया। उसके बाद रहूबियाम का राज्यकाल आया और ये 17 साल के लिए उसने राज्य किया। और सुलेमान के समय में ही उसका जो राज्य है वो दो टुकड़ों में क्या हो गया, बट गया। और इस कारण पहला राजा 11 30 से 33 वर्ष में क्या लिखा हुआ है, पहला राजा 11 उसका 30 से 33 में, और अहिया ने अपनी इस नई चादर को ले लिया और उसे फाड़ कर 12 टुकड़े कर दिए। तब उसने यरोबाम से कहा, 10 टुकड़े ले ले, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि सुन, मैं राज्य को सुलेमान के हाथ से छीनकर 10 गोत्र तेरे हाथ में कर दूंगा, परंतु मेरे दास दाऊद के कारण और यरूशलेम के कारण जो मैंने इज़राइल के सब गोत्रों में से चुना है, उसका एक गोत्र बना रहेगा। इसका कारण यह है कि उन्होंने मुझे त्याग कर सिदोनियों की देवी अस्तोरेत और मोआबियों के देवता कमोस और अमोनियों के देवता मिल्कोम को दंडवत की और मेरे मार्गों पर नहीं चले, और जो मेरी दृष्टि में ठीक है वह नहीं किया, और मेरी विधियों और नियमों को नहीं माना, जैसा कि उसके पिता दाऊद ने किया। तो सुलेमान के समय के बाद जो है इज़राइलियों का जो राज्य है वो 2 टुकड़ों में बट गया, और साथ ही साथ और भी उसके टुकड़े होते चले गए। और यहूदा राज्य एक हुआ इज़राइल और दूसरा हुआ यहूदा। और यहूदा राज्य का पहला राजा जो है वो रहूबियाम बना, और अंतिम राजा सिदकिय्याह हुआ। और फिर हम बाबुल की बंधुआई से लेकर के नहम्याह के समय तक हम आगे बढ़ेंगे। बाबुल की बंधुआई से लेकर के नहम्याह के समय तक, जिसको हम बाइबल में देखते हैं पुस्तकों में, तो नहम्याह के समय तक। और नहम्याह भी उसने बहुत ही विशेष काम किया प्रभु के लिए, है ना। और ये 164 साल लगभग का समय रहा बाबुल की बंधुआई से लेकर के नहम्याह के समय तक। और बाबुल की बंधुआई में ही हम लोग किसके बारे पढ़ते हैं, नबूकदनेस्सर और बेलशस्सर। नबूकदनेस्सर और बेलशस्सर का समय को हम लोग पढ़ते हैं। 2 राजा के विषय में बताया गया है, और 70 साल वहाँ पर वे लोग रहे, इजरायली लोग, है ना। उसके बाद फिर मादी फारसी राजा जो थे, मादी फारसी राजा, तो राजा दारा के विषय में हम लोग पढ़ते हैं दानियल की पुस्तक में, दानियल 5 अध्याय में राजा दारा के विषय पढ़ते हैं। और फारसी राजा कुसरू के विषय पढ़ते हैं। तो दानियल की जो समय था वो जो बेबीलोन में बंधुआई में था, तो उस समय लगभग 4 राजाओं के अधीनता में या गुलामी में दानियल रहा था। इस बात को हम लोग याद करेंगे, है ना, याद रखेंगे। और उनके अधीनता में रहने के बावजूद भी, और वो जो राजा थे वो दूसरे देवी देवताओं की उपासना करते थे, है ना, लेकिन भी दानियल जो है परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहा था। हमको इसको समझने की ज़रूरत है, और उससे हमें प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। वो बहुत ही अच्छे कंडीशन में नहीं रहा था, वो गुलामी में रहा था। और एक राजा की नहीं, वो 4 राजाओं की अगर एक सही है नंबर तो 4 हैं, या मुझे लगता है, या 5 भी हो सकते हैं, क्योंकि हम और भी राजाओं के विषय भी वहाँ पर पढ़ते हैं। तो उनकी अधीनता में दानियल ने अपना मसीही जीवन बिताया, और वो विश्वास योग्य रहा परमेश्वर के प्रति। और परमेश्वर ने अपने भेद की बातों को उसके द्वारा प्रकट किया। और नबूकदनेस्सर जो राजा है
वो समझ पाया दानियल के द्वारा कि जो दानियल का परमेश्वर है वो जीवित परमेश्वर है। जब आप दानियल की पुस्तकों को पढ़ेंगे, है ना, तो हम लोग कई बार उन सारी बातों को हम छूट जाता है, मतलब उनका जीवन से वो किस तरह से परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहे, उसको हमको जब हम सीखेंगे तो वो हमारे जीवन के लिए एक आदर्श होता है, उदाहरण होता है और हमको प्रेरणा मिलता है ना। तो आप लोग जरूर अपने स्टडी को और जारी रखेंगे। तो इस तरह से वहाँ पर बेबीलोन में वे लोग बंधुआई में रहे और कुछ राजाओं के नाम हैं। दारा का हमने नाम सुना, क्षयर्स है, क्षयर्स राजा। अर्थ छत्र का भी हम लोग सुनते हैं नाम, जो कि हम लोग एस्तेर की पुस्तक में पढ़ते हैं, एजरा की पुस्तकों में पढ़ते हैं, है ना। तो समय आगे जा रहा है और ये 164 साल जो है वो बीता है। मादी फारसी राजाओं के साथ साथ आगे बढ़ रहा है। और कौन सा युग चल रहा है? व्यवस्था का युग चल रहा है ना। कि परमेश्वर ने जो व्यवस्था दिया है मूसा के द्वारा, उसको ही वो इजरायली लोग क्या कर रहे हैं? पालन कर रहे हैं। चाहे वो अपने देश में है, चाहे वो लोग गुलाम देश में है, वो लोग उसका क्या कर रहे हैं? पालन करने का कोशिश कर रहे हैं। और जो नहीं पालन कर रहे हैं वो क्या हो रहे हैं? दंड के पात्र हो रहे हैं। और साथ ही साथ वो क्या हो रहे हैं? गुलामी में चले जा रहे हैं। जो नहीं मान रहे हैं, परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य नहीं है ना। तो व्यवस्था का युग इस तरह से चलते आ रहा है। और हम जो प्रभु के दास दासी हैं, जो विश्वास योग्य हैं, उनके लिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है कि वैसी विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने विश्वास के साथ चलना जारी रखा, है ना। जैसे कि एस्तेर है, नहम्याह है, दानियल है। ये सब क्या थे? ये लोग इजरायली लोग हैं, है ना, इब्राहिम के वंश लोग हैं। और ये लोग तमाम सताव के बावजूद भी परमेश्वर के प्रति कैसे हैं? ईमानदार हैं। तो आजकल यदि हम भी सताव को झेलते हैं, वो अलग अलग तरह के सताव हमारे जीवन में आते हैं। शारीरिक रूप से हम सताव को झेलते हैं, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से। तो हमें इनसे प्रेरणा को लेना है और अपने विश्वास में गंभीर रहना है ना। परमेश्वर के प्रति हमें ईमानदार रहना है और दूसरों को हमको प्रेम ही करना है। चाहे वो हमारे परिवार के लोग हैं, हमारे बच्चे हैं जो हमारी बातों को नहीं सुनते हैं, हमारे मन में कड़वाहट भर जाती है उनके प्रति, उसको हमको खत्म करना है। क्योंकि हमें अब प्रभु ने क्या कहा है? अपने शत्रुओं से भी प्रेम करो, है ना। तो हमारे हृदय में प्रेम भरते चले जाना चाहिए। और फिर हम भी जिस विश्वास की राह में आगे बढ़ रहे हैं, तो निश्चय ही हम परमेश्वर हमें जो है उत्तम प्रतिफल को देने के लिए हमारे साथ है। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो जब वे बेबीलोन में बंधुआई में चले गए थे, है ना, तो 3 झुंडों में वो लोग बंधुआई में ले जाए गए थे। जो दानियल के विषय में हम लोग बातचीत करते हैं या दानियल की पुस्तक को पढ़ते हैं, तो वहाँ पर जो यहूदी लोग हैं, अब वहाँ पर नाम भी क्या हो जाता है? बदल जाता है। क्योंकि सुलेमान के टाइम में क्या हो गया है? राज्य 2 भाग में बट गया है। ठीक है, इजरायली लोग हैं और दूसरे फिर यहूदी लोग हैं। इज़राइल तो हम जान रहे हैं कि याकूब का ही नाम बदल करके इज़राइल कर दिया गया, है ना। और फिर उसका ही एक बेटा है यहूदा, उसके नाम से जो है दूसरा जो भाग है उसका राज्य का नाम क्या है? यहूदा है। तो दूसरे लोग क्या कहलाते जा रहे हैं? यहूदा के लोग या यहूदी लोग। तो जब हम नए नियम की पुस्तक को पढ़ते हैं, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में, तो वहाँ पर कई बार हम क्या देखते हैं? यहूदी को पढ़ते हैं। और उसके जन्म के समय में भी हम क्या देखते हैं? यहूदा के देश में, है ना, बैतलहम गांव में यीशु मसीह का क्या हुआ? जन्म हुआ। तो वो सुलेमान के समय में ही इज़राइल राज्य क्या हो गया? 2 भाग में बट गया है। तो ये यहूदा के जो लोग हैं वो 3 झुंडों में बंधुआई में चले गए थे उस दानियल के समय में। कहाँ पर? बेबीलोन में। मतलब 3 बटालियन या 3 ग्रुप में या 3 झुंड में वो लोग बारी बारी से यहूदा के लोग वहाँ पर बंधुआई में, गुलामी में पहुंचाए गए, है ना। और वहाँ पर वो लोग रह रहे थे, बहुत समय तक रह रहे थे। और फिर उन उन लोगों का उस समय राजा कौन था? यहोयाकीम और यहोयाकीन और सिदकिय्याह। और हम लोग जब राजाओं की पुस्तकों को पढ़ते हैं, है ना, इतिहास की पुस्तकों को पढ़ते हैं बाइबल में, तो वहाँ देखते हैं कि जो राजा परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहा और उसने अच्छी तरह से उन व्यवस्थाओं का पालन किया, तो वो प्रजा
ठीक ठाक रही, है ना। लेकिन जब उस राजा ने ही परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन किया, तो उनकी जो प्रजा है वो भी कहाँ चली गई, और वो खुद राजा भी या तो मार डाला गया, या तो वो भी क्या चला गया, गुलामी में चला गया, है ना। तो 3 जो राजा थे, यहोयाकीम, यहोयाकीन और सिदकिय्याह के दिनों में यहूदा के लोग 3 झुंडों में कहाँ चले गए, बंधुआई में ले जाए गए। और इसी तरह से परमेश्वर का अद्भुत काम को भी हम लोग जब पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि बेबीलोन की बंधुआई से यहूदी लोग 3 झुंडों में वापस भी लौट आए, 3 झुंडों में वापस भी लौट आए। तो परमेश्वर जो है अपनी वाचा को कभी नहीं तोड़ता है ना, प्रतिज्ञा को कभी नहीं भूलता है। जब वहाँ के लोग पश्चाताप करते हैं, है ना, तो फिर से परमेश्वर का जो अनुग्रह है, जो सुरक्षा है, उनके जीवन में दिखाई पड़ती है ना। चाहे वो कितने भी बड़े राजा या कितने भी बहुत ही शक्तिशाली राजा के अंडर में वो चले जाएं, लेकिन जब वो पश्चाताप करते हैं, है ना, और परमेश्वर की जो दी हुई व्यवस्था के अनुसार मन फिराने का काम करते हैं, तो परमेश्वर उनको फिर उठा करके फिर से अपने स्थान में क्या करता है, ले आता है। और 3 झुंडों में उनको वापस ले आया, और उनके अगुआ को भी उन्होंने उस समय नियुक्त किया, और एक अगुआ का नाम हम लोग सुनेंगे, जरूब्बाबेल, है ना। जरूब्बाबेल, दूसरा है एजरा, और तीसरा है नहम्याह, ठीक है। और ये लोग नॉर्मल व्यक्ति थे, ठीक है। कैसे व्यक्ति थे, नॉर्मल व्यक्ति थे, आम नागरिक थे, अपने काम को करते थे। जो नहम्याह के विषय हम पढ़ते हैं वो क्या था, वो पिलाने हारा था, है ना, वो पिलाने हारा था राजा का। और अ, हम कह सकते हैं वो एक सरकारी कर्मचारी था, वो ड्यूटी करता था, और उसके द्वारा परमेश्वर ने बंधुआई से लोगों को छुड़ाया, और साथ ही साथ यरूशलेम की शहरपनाह जो टूटी हुई थी उसको बनाने में सहायता किया। तो परमेश्वर हर किसी के द्वारा अपने कार्य को करने की सामर्थ्य रखता है। बस परमेश्वर का जो इच्छा क्या है कि परमेश्वर का जो बोझ है, उस बोझ को वो व्यक्ति भी क्या करे, महसूस करे। हम लोगों ने पिछले दिनों एक बात को सुना था कि परमेश्वर किन्हें इस्तेमाल करता है। तो परमेश्वर टूटे हुए हृदय को या इस्तेमाल करता है। टूटा हुआ हृदय मीन्स जो परमेश्वर जिन लोगों को देखकर तरस खाते हैं, जिस बात के लिए परमेश्वर का हृदय टूटता है, तो यदि उन बातों के लिए भी आपका हृदय टूटता है ना, तो आपका हृदय परमेश्वर क्या करना चाहते हैं, इस्तेमाल करना चाहते हैं। और यदि उन बातों के लिए आपका हृदय नहीं टूटता है, बोझ से नहीं भरता है, तो फिर परमेश्वर के उस बोझ को परमेश्वर नहीं देते हैं, है ना, या हम नहीं ले पाते हैं उसको, ठीक है। तो जरूब्बाबेल, एजरा और नहम्याह के नेतृत्व में यहूदी लोग 3 झुंडों में परमेश्वर की अगुवाई में क्या हो गए, लौट आए। और ये लोग कैसे लोग थे, आम नागरिक थे, है ना, आम नागरिक थे, आम जीवन जिया करते थे। और फिर बेबीलोन से यहूदियों की वापसी से लेकर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले तक ये 480 साल का समय रहा। और उस समय भी व्यवस्था का जो समय था वो चल ही रहा था, और जो लोग थे उनको उन व्यवस्थाओं के प्रति ईमानदार होना था, है ना। व्यवस्था को अगर हम लोग संक्षेप में है तो 10 आज्ञाओं को हम लोग याद रखेंगे, ठीक है, कि दूसरों को ईश्वर करके नहीं मानना है, लालच नहीं करना है, किसी की हत्या नहीं करना है, किसी का लोभ नहीं करना है, पड़ोसी की संपत्ति को अपना नहीं मानना है ना। तो इन सारी बातों को ये लोग पूरा करने का इन्होंने प्रयास किया, लेकिन अगर इन्हों से गलती भी हुआ तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, पश्चाताप किया। पश्चाताप करने का जो उनके पास जो विधि विधान था उसको इन्होंने पूरा किया, है ना। चाहे वो लोग गुलामी में थे, चाहे वे लोग अपने देश में थे। क्योंकि हम ये नहीं बोल सकते हैं कि किसी ने गलती नहीं किया, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि सभी मनुष्यों ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। और जब हम इब्राहिम के जीवन को भी हम लोग पढ़ रहे थे पिछले दिनों, तो उसके जीवन में भी कई तरह के उतार चढ़ाव आए, है ना। वो भी विश्वास में क्या हुआ, निर्बल हुआ, लेकिन उन्होंने फिर से परमेश्वर के वचन पर अपने ध्यान को केंद्रित किया, अपने मन को फिराया और अपने गलतियों से उन्होंने पश्चाताप किया, है ना। तो जो हम एजरा और नहम्याह को देख रहे हैं, तो सबके जीवन से गलतियां
होती रहती हैं, लेकिन फिर उसको सुधार करने का प्रयास किया जाता है और परमेश्वर के रास्ते में आगे बढ़ने का प्रयास किया जाता है। तो आप और हम सभी भी जब प्रयास कर रहे हैं, है ना, कि हम प्रभु के रास्ते में आगे बढ़ें, तो गलतियां हम सभी से ही होंगी। हमें बस उसे पहचानना है और उसे मान लेना है और फिर से प्रभु के रास्ते में आगे बढ़ना है, क्योंकि परमेश्वर ने जो कहा है उसको हमें याद रखना है। ये नहीं कि जो हमारे मन की जो भावनाएं हैं, कल्पनाएं हैं, हम उसके अनुसार ही चलते रहेंगे, है ना। तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले तक व्यवस्था का युग जारी रहा और दानियल की पुस्तकों में हम लोग पढ़ते हैं 70 सप्ताहों के विषय में, है ना। और उसके अनुसार यरूशलेम को पुनः स्थापित करने की आज्ञा निकालने से लेकर मसीह की मृत्यु तक 69 सप्ताह था और यह 69 सप्ताह 483 दिन है और एक दिन के संति एक वर्ष के हिसाब से यह 483 वर्ष होता है। और यूहन्ना से मसीह के क्रूस तक 3 वर्ष का समय हुआ और इन 3 वर्षों को 483 वर्षों से घटाने पर 480 वर्ष मिलता है। तो वो जो 70 सप्ताह की भविष्यवाणी की गई थी, तो वो उस तरह से मसीह के बलिदान होने तक में क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है। मीन्स कि जन्म होने तक ही वो सारे 70 सप्ताह क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है। और दानियल 9 का 14 से 26, दानियल 9 का 14 से 26 में आप लोग पाएंगे 70 सप्ताहों के विषय में कि उनके बारे में कहा जाता है कि वो फिर से क्या चले जाएंगे, गुलामी में जाएंगे, क्योंकि वो लोग वैसा ही काम करते थे। तो उनके लिए फिर वैसा ही भविष्यवाणी कर दिया जाता था कि आपको अब इतने टाइम के लिए गुलामी में भेज दिया जा रहा है। और उतने टाइम में गुलामी में भेजने का क्या कारण है कि उतने टाइम में उनका जो कठोर हृदय है वो क्या हो, नम्र हो। और हम सबों का जो हृदय है वो उसमें जो कठोरता रहता है, उसमें नम्र होने में हमें सच में परमेश्वर बहुत लंबा टाइम देते हैं, या तो हमें टाइम लगता भी है ना। ये परमेश्वर के धीरज को भी दर्शाता है। हमको इसको ऐसा भी नहीं देखना है कि परमेश्वर ने इतनी कठोरता के साथ उनको इतने सप्ताह के गुलामी के लिए भेज दिया है ना। हमको उसको दूसरे एंगल से, दूसरे दृष्टिकोण से भी देखना है कि क्यों परमेश्वर ने उतने लंबे समय तक लोगों को गुलामी में जाने दिया है। क्योंकि मनुष्य का हृदय को बदलने में, उसको अच्छी भूमि बनने में सच में काफ़ी टाइम लगता है। मनुष्य इतना कठोर होता है कि अपने अंदर की गलतियों को वो देखना ही नहीं चाहता है ना। और जब हम मसीह के समय में हम उन सदूकियों फरीसियों के बारे जब हम पढ़ते हैं, तो वो सच में वो परमेश्वर की ही आराधना उपासना कर रहे थे, लेकिन वो अपने हृदय की जो गलतियां हैं उनको वो लोग नहीं देख पा रहे थे, है ना। और अ, परमेश्वर की जो आशीष है उससे वे लोग क्या हो रहे थे, वंचित हो जा रहे थे। लेकिन भी वैसे समय में हम कई एक ऐसे लोगों को देखते हैं, जैसे कि मरियम है, यूसुफ है, इलिशबा है ना, जिन्होंने परमेश्वर के प्रति वे लोग क्या रहे, ईमानदार रहे, है ना। परमेश्वर के प्रति उनका जो हृदय है वो नम्र रहा, वो लोग कठोर नहीं रहे। तो इस तरह से व्यवस्था का युग के विषय में हम लोग कुछ बातों को सुन रहे हैं, है ना। तो आप लोग ज़रूर पढ़िएगा जहाँ भी आपको समझ में आ रहा है, न्यायों की पुस्तक को। और पहले इजरायलियों का जो है राजा नहीं हुआ करता था। परमेश्वर की जो योजना में जो है वो राजा नहीं थे, है ना। उनके ऊपर क्या था, न्यायी थे। उनके ऊपर में न्यायी थे जो उनके ऊपर शासन किया करते थे। लेकिन दूसरे समुदाय को देखकर इजरायलियों ने भी परमेश्वर से क्या किया, राजा को मांगा। और परमेश्वर ने कहा कि ठीक है, इन जैसा ये चाहते हैं इनके लिए वैसा ही हो। और सामुएल उनका जो है न्यायी हुआ करता था। लास्ट जो न्यायी था उनका सामुएल नबी के बारे हम जो पढ़ते हैं, तो उसने परमेश्वर से बातचीत की कि जो इजरायली हैं वो क्या चाह रहे हैं, राजा को चाह रहे हैं। और परमेश्वर ने कहा कि ठीक है, वो जैसा चाहते हैं उनको वैसा ही दे दिया जाए। और फिर वो लोग राजा के अधीनता में फिर अपना जीवन उन्होंने स्टार्ट किया। साउल राजा उनको दिया गया और उसके बाद फिर दाऊद राजा और सुलेमान राजा, और फिर उनका ही जो राजा वो यीशु राजा उनको दिया गया इजरायलियों को। और फिर वो यीशु राजा होकर ही क्या हुआ, उनके लिए क्रूस पर बलिदान हो गया।
उस जो व्यवस्था की बातों को क्या करने के लिए, पूरा करने के लिए। क्योंकि वो सारे जो मनुष्य थे इज़राइली, वो उसको फुलफ़िल नहीं कर सकते थे, या हम सभी मनुष्य भी उसको कभी भी पूरा नहीं कर सकते थे और नहीं कर सकते हैं। और उसको यीशु मसीह के द्वारा उस व्यवस्था को क्या कर दिया गया, पूरा कर दिया गया, है ना। और उस समय में जो हैं व्यापारी लोग हैं, वो लोग क्या करते थे, जो गुलाम में रखते थे तो उनके ऋण का वो लोग हिसाब किताब क्या करते थे, लिखा करते थे, अपने ग्राहकों का और अपने गुलामों का। और उसी तरह से वो जो है उस समय का टाइम चलता था। और आज भी आप लोग देखते होंगे कि लोग हिसाब किताब रखते हैं, है ना। अभी थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन पहले और भी अधिक था। गुलाम रखा जाता था मनुष्यों को, है ना, और उनसे काम कराया जाता था। और कुलूसियों 2:14 में लिखा हुआ है, कुलूसियों 2:14 में, और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला और उसको क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। तो इस वचन में हमारे नाम पर, हमारे विरोध में जो लेख है, वह व्यवस्था का नहीं, वरन व्यवस्था के उल्लंघनों का था। और हमारे नाम पर चढ़े हुए ऋण और हर्जाना और जुर्माना का जो लेख है, उसको यीशु मसीह ने क्रूस पर क्या कर दिया, उसको हटा दिया, उसको मिटा दिया, उसके लिए उसने पूरा कर दिया। जो हम लोगों ने उल्लंघन किया, जो व्यवस्था जो हम उल्लंघन करते हैं, है ना, जो हम 10 आज्ञा को पढ़ते हैं और हम उसको नहीं मानते हैं, तो उस आज्ञा उल्लंघन का जो हर्जाना है, जो ऋण है, जो जुर्माना है, उसको हमारे बदले यीशु मसीह क्रूस पर क्या कर देते हैं, पूरा कर देते हैं, या उन्होंने पूरा कर दिया है। हम लोग हो सकता है इससे अनजान थे, और जो भी आज संसार के लोग हैं जो इससे अनजान हैं, तो उनके भी जो है गलतियों का जो हर्जाना है, जुर्माना है, उसको यीशु मसीह ने क्रूस पर क्या कर दिया है, पूरा कर दिया है। और क्रूस पर यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु के द्वारा व्यवस्था के इस खाते से हमारे नाम पर चढ़े हुए सारे कर्जों को या व्यवस्था के उल्लंघनों के अभिलेख को अपने बहुमूल्य रक्त से चुकाकर तथा मिटाकर हमें उन सब से मुक्त कर दिया। यीशु ने उन अभिलेखों के खाते को ही क्रूस पर कीलों से ठोक दिया, और व्यवस्था के खाते में हमारे नाम पर जो भी ऋण चढ़ गया था, उसे मसीह ने रद्द कर दिया, कैंसल कर दिया। हमारे सारे ऋणों के बदले अपना पवित्र जीवन व निष्कलंक रक्त देकर हमें ऋण मुक्त कर दिया। मसीह ने व्यवस्था को मिटाया नहीं, पर उसको पूरी करके व्यवस्था के युग का अंत कर दिया। क्योंकि व्यवस्था पवित्र है और आज्ञा भी ठीक और अच्छी है, रोमियो 7:12 हमें बतलाता है। और यीशु मसीह ने भी कहा मत्ती 5:17-18 में, मत्ती 5:17-18 में, यह ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं, परंतु पूरी करने आया हूँ। और यूहन्ना 1:17 में लिखा हुआ है, व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची है। तो इस तरह से अब हम अनुग्रह के युग में जीवन जीते हैं। हम किस युग में जीवन जीते हैं? अनुग्रह के युग में जीवन जीते हैं। जब से यीशु मसीह ने अपना बलिदान दे दिया, वह स्वर्गरोहण में चले गए हैं, है ना, और पिता के दाहिने वो विराजमान है, कल हम लोग सुन रहे थे। और हमारे लिए कौन सा युग चल रहा है? अनुग्रह का युग चल रहा है। तो हमको इसको समझना है, अनुग्रह का युग क्या है और हमको कैसे काम करना है। हमारे सारे जुर्माने भर दिए गए हैं यीशु मसीह के द्वारा, और हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदे गए हैं। तो अब हमको क्या करना है? हमको इस पर विचार करना है ना। जो भी व्यवस्था की बातें थी वो पूरी कर दी गई है यीशु मसीह के द्वारा, और हमें अब उन सारी व्यवस्थाओं को उस तरह से पालन नहीं करना पड़ रहा है कि हमें किसी बैल बकरे को हमको बलिदान करना पड़ रहा है। हमको वो सब झंझट से हम छूट गए। यदि हमारे जीवन में कुछ पाप होता तो हमको सुबह 3 बजे उठ करके एक कबूतर को हमको खोजना होता, हमको मेड़ बकरी को खोजना होता जो पूरी तरह से शुद्ध है, और फिर उसको हमको याजक के पास ले जा करके वहाँ पर हमको बलिदान करना होता। लेकिन आज हम लोग को वो सब नहीं करना पड़ रहा। हम बड़े आराम से आजकल हम क्या होते हैं, हम सोते हैं, हम आराम से उठते हैं, आराम से हम जागते हैं जब हमको इच्छा होता है। क्यों? क्योंकि हम अनुग्रह के युग में हैं, है ना। लेकिन अब हमको इसकी गंभीरता को समझना है।
अब हमको इसकी गंभीरता को समझना है कि हम कैसे जीवन जी रहे हैं। क्या हम लापरवाही से जीवन जी रहे हैं? यदि हम लापरवाही से अपने आत्मिक जीवन को जी रहे हैं, अपने शारीरिक और मानसिक जीवन को लापरवाही से जी रहे हैं, तो हम निश्चय ही हम फिर से उसी गुलामी में चले जाते हैं। हमारे लिए सारा कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन हम फिर से उस गुलामी में चले जाते हैं और हम उस बंधन को अनुभव करते हैं, उस आज़ादी को हम अनुभव नहीं करते हैं। हम बाहर से ज़रूर अच्छे भले दिखते होंगे, रहते होंगे, लेकिन हम अंदर से फिर से हम उस गुलामी को महसूस करते हैं। तो हमको इन सारी बातों को, यीशु मसीह के उस अनुग्रह और सच्चाई को समझना है ना? यदि हमारे जीवन में कोई पाप है, बुराई है, तो हमको उसको मान लेना है। और मैंने भी अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई और अनुग्रह को जानने के बावजूद फिर से जब मैंने अपने जीवन में पापों को देखा, तो मैंने विचार किया कि मैं तो पापी हूँ और मैंने परमेश्वर के उस क्षमा को मैंने इनकार कर दिया और फिर से अपने आप को फिर गुलामी की अवस्था में मैंने पहुंचा दिया। और सच में शैतान के जो योजना है उसमें मैंने अपने आप को शामिल कर लिया और मैंने परमेश्वर के साथ अपने जो संबंध है उसका मैंने इनकार किया और जिस कार्य को प्रभु ने मेरे जीवन के लिए रखा था उसका मैंने इनकार किया। परमेश्वर ने जो योजना रखी थी, जो आज्ञाओं को रखा, उसको मैंने इनकार किया। और परमेश्वर की जो अब हमारे लिए आज्ञा है, जो यीशु मसीह ने हमारे लिए कहा है मत्ती 22 अध्याय में, है ना, और मत्ती 28 अध्याय में, मत्ती 28 अध्याय में महान आदेश हमको दिया गया है और जो मत्ती 22 अध्याय में महान आज्ञा हमको दिया गया है, उसको अब हमको पूरा करना है और उसके लिए ही हमको दिन रात ये विचार करना है कि हम उसको कैसे पूरा करेंगे, क्योंकि अब उसके बदले में हमको और कोई दूसरा व्यवस्था नहीं दिया जा रहा है। हमको मसीह का व्यवस्था दिया जा चुका है और उसको ही हमको पूरा करना है और हम इसके बाद यीशु मसीह के सम्मुख ही हम खड़े होंगे और यीशु मसीह हमारे सामने होंगे और वो हमें पूछेंगे कि हमने जो आपको महान आदेश दिया है, महान आज्ञा दिया है, आपने उसका क्या किया, है ना? तो हम अब और भी अधिक गंभीरता के समय में हम हैं। निश्चय ही हम आनंदित होते हैं यीशु मसीह के जन्म से, है ना? ये आनंद का ही विषय है कि अंधेरे क्षेत्र में उसकी ज्योति चमकी है ना? लेकिन यीशु मसीह को स्वीकार करने के बाद हमें उसके जीवन के साथ और भी अधिक गंभीरता के साथ जीवन बिताना है, क्योंकि फिर हम न्याय आसन के सम्मुख में ही क्या होंगे? परमेश्वर के साथ हम मिलेंगे। तो क्या हमारा जीवन इन सारी बातों को समझने के लिए समर्पित हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है? हमें विचार करना है। ठीक है? आइए हम लोग अपनी आँखों को बंद करें और निश्चय ही हम प्रभु को धन्यवाद दें कि व्यवस्था का जो युग है वो पूरा कर दिया गया है। नहीं तो आज की सुबह हम उठते और हम अन्य क्रियाकलापों में लग रहते। हम सुबह उठ के हमको 4 बजे या 3 बजे मैं कहना चाहूँगी कि हमको नहाना पड़ता। ठंड का समय में भी हमको नहाना पड़ता। उन गाय, बैल, पशुओं को हमें लाना पड़ता, उन्हें भी लाना पड़ता और फिर हमें उन्हें उस याजकों के पास ले जाना पड़ता और फिर हमें वहाँ पर उसे क्या करना पड़ता? बलिदान करना पड़ता। तभी जाकर हम जो अपने पापों से क्या होते? छुटकारा पाते। लेकिन आज हमारे लिए बहुत ही आसान हो गया है। हम अपने विचारों को प्रभु की ओर लगाएं, हम अपने पापों को माने और हम प्रभु से कहें कि हमने प्रभु आपके विरुद्ध पाप किया, आपकी आज्ञाओं को, आपके प्रेम को मैंने ठुकराया, आप जैसा चाहते थे वैसा मैंने नहीं किया। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हे पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज की सुबह, जबकि आपने व्यवस्था के युग के द्वारा हमसे बातचीत किया है। हाँ प्रभु जी, हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं कि उसने सारी व्यवस्थाओं को पूरा कर दिया है। हाँ प्रभु जी, और हमारे लिए छुटकारे और उद्धार का संदेश को दे दिया है। होने दे प्रभु जी, हम इसको कीमती जाने, क्योंकि ये यीशु के लहू के द्वारा खरीद कर, बहा कर हमें मिला है अनुग्रह का प्रभु जी। और हम यीशु मसीह के साथ अपना जीवन को व्यतीत करने वाले होने पाए। यीशु मसीह ने जिस तरह से अपने प्रेम को हमारे लिए प्रकट किया है, वैसे ही हम भी अपने प्रेम को यीशु मसीह के प्रति और अपने पड़ोसियों के प्रति हम प्रकट करने वाले होने पाए। हमारे हृदय में जो भी कड़वाहट है प्रभु जी, वो यीशु के नाम से खत्म होने पाए और आपका आनंद हमारे हृदयों में भरा जाए प्रभु जी, आपका प्रेम हमारे हृदयों में भरा जाए, अनुग्रह का प्रभु जी, और हम उन कार्यों को करने के लिए समर्पित हो पाएं। ऐसे अनुग्रह को
हम मांगते हैं। हाँ प्रभु जी, और संसार में आज जितने भी लोग आज अंधेरे क्षेत्र में पाए जाते हैं, उनके लिए हम आशीष का कारण बनने पाएँ। हाँ प्रभु जी, हम मसीही जीवन को अपने लिए नहीं, परंतु हम दूसरों के लिए जीने वाले होने पाएँ। हाँ प्रभु जी, ऐसे अनुग्रह को मांगते हैं। हमारे अंदर जो कुछ भी लापरवाही है, व्यस्तता है, कड़वाहट है, ठंडापन है, गुनगुनापन है, वो यीशु के नाम से दूर होने पाए। शैतान के हर एक जलते हुए तीर जो हमारे लिए तैयार किए जाते हैं, हाँ प्रभु जी, उन्हें हम यीशु मसीह के नाम से खारिज करते हैं। अनुग्रह कर पिता परमेश्वर, हमें और भी अधिक अपने वचन के प्रति भूखा और प्यासा बनाइए प्रभु जी, कि हम और भी अधिक आपके वचन में से खोज खोज कर प्रभु जी हम पढ़ सके, समझ सके हर एक बातों को। हाँ प्रभु जी, अनुग्रह कर, पवित्र आत्मा इसमें हमें से हर एक की सहायता और मदद करे। इस प्रार्थना को हम आपके पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। आगे ममता सिस्टर, क्या आप प्रार्थना में सहयोग कर सकते हैं? जी सिस्टर, आइए इस समय किसी का प्रार्थना विषय है तो बताएंगे। किसी का प्रार्थना विषय नहीं है तो आइए हम राष्ट्र की प्रार्थना करते हैं। मेरे लिए प्रार्थना करें। गुड मॉर्निंग सबों को। मेरा सर्दी खांसी हो गया है, तबीयत खराब लग रहा, ड्यूटी भी जाना है, आज तो क्लोजिंग डे है, इसीलिए प्रार्थना कर दीजिए मुझे राहत मिले। जय मसीह की सिस्टर, जय मसीह की सिस्टर, हमारे पति के लिए प्रार्थना करिए। उनकी गर्दन में बहुत ज्यादा सूजन आ गई है, जो उन्हें सोने में बहुत दिक्कत होती है और कुछ खा पी भी नहीं पाते हैं। अब खाली फिर से दूध पीने लगे हैं, तो उनके लिए प्रार्थना करिए। जय मसीह की। आज हम लोग गाँव जाने वाले हैं, तो हमारे साथ गाँव पहुँचने पाए प्रार्थना करने को परिवार से हैं। जी सिस्टर, आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रेमी पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ स्वामी आज के सुंदर सुबह के लिए पिता परमेश्वर, जो हम सबों के जीवन में पिता एक बार फिर से इस दिन को दिया पिता, इस सुबह को दिया पिता, इस संगति को दिया मेरे परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ आज के वचनों के लिए, धन्यवाद करती हूँ स्वामी के व्यवस्था के योग से पिता सीखने में प्रभु जी सहायता किया, मदद किया पिता परमेश्वर। हम सबों को पिता परमेश्वर सुनने के लिए, बैठने के लिए पिता परमेश्वर सहायता किया स्वामी, मदद किया मेरे महान परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ और इस समय पिता यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करती हूँ सिस्टर ओनीला के लिए स्वामी, जो सर्दी है, जो भी पिता परमेश्वर समस्या है मेरे महान परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से पिता, वो भली चंगी स्वस्थ होकर मेरे परमेश्वर आपके नाम की महिमा करने पाए पिता, स्तुति आराधना करने पाए स्वामी। और ड्यूटी जो जाने वाली है पिता परमेश्वर, जाने में कोई दिक्कत परेशानी ना हो पिता, सहायता मदद करे पिता परमेश्वर, आपके हाथों में दे देती हूँ। अजय भैया के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता, जो गर्दन में सूजन है पिता परमेश्वर, अनुग्रह करे पिता परमेश्वर, दया करे मेरे महान परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आपके कोड़े खाने से वो चंगे हुए हैं और इस विश्वास में पिता परमेश्वर चलने के लिए पिता, वचनों को बोलने के लिए मेरे महान परमेश्वर, वचन को अंगीकार करने के लिए पिता सहायता करे पिता, मदद करे पिता। सारा
गर्दन का सूजन पिता यीशु आपके नाम में हम नष्ट करते हैं, उनके शरीर से उखाड़ते हैं पिता, और आपकी दया को, आपके अनुग्रह को मांग लेती हूँ। उस सिस्टर के लिए प्रार्थना करती हूँ स्वामी, जो गाँव जाने में सहायता मदद करे पिता परमेश्वर, सुरक्षित जाने में और सुरक्षित आने में सहायता करे। एक एक भाई बहनों को पिता परमेश्वर, जो इस समय पिता अपने समय को दिए हैं पिता, आपके हाथों में दे देती हूँ। पवित्र आत्मा एक एक के जीवन में कार्य करे, एक एक का जीवन पिता आपके वचन के अनुसार होने पाए पिता, एक एक का जीवन पिता परमेश्वर आप में समर्पित होने पाए पिता, और हमें जिस मार्ग में चलना है पवित्र आत्मा हमारे उसी मार्ग में सहायता करे, मदद करे। हम सबों को पिता परमेश्वर एक बार फिर से आपके हाथों में देती हूँ। हमारे घर घराने को, हमारे बच्चों को पिता, बुजुर्गों को पिता परमेश्वर, हमारे काम काज को पिता आपके हाथों में दे देती हूँ पिता। और प्यारे प्रभु जी धन्यवाद करती हूँ, और धन्यवाद के साथ इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ। आमीन आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार से पिता हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, हमें और परीक्षा में न ला, परंतु हर एक बुराई से बचा। फिर राज्य पराक्रम और महिमा सदा आप ही की है। आमीन आमीन। ये सुनीता सिस्टर आप आशीष वचन बोले आज की संगति समाप्त। आइए हम लोग आशीष वचन को एक साथ बोलेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सर्वदा बनी रहे। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जय मसीह की।